नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर विवादों में फंस चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पे 2010 के बाद जितने भी ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट जारी किए गए उसे रद्द करने का आदेश आया है कोलकाता हाईकोर्ट से। और इस आदेश के आने के बाद लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो रद्द हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मानने से इनकार कर रही हैं। इस वक्त हम आम लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। आम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि अक्सर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत सारी चीजों को वो ना मानने का बात कह रही हैं। पहले सीएए को मानने से इनकार कर दिया और अब कोलकाता हाईकोर्ट के आदेशों को भी मानने से इनकार कर रही हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम है अंकित कोठारी और मैं बीपीओ सेक्टर में काम करता हूँ। पहला बात तो ये है कि मुख्यमंत्री यहाँ की जो है वो पहला बात है कि किसी कानून को ही नहीं मानती है। इसका कारण मैं बताता हूँ। जहाँ उनके मन में भय आने आने की एक शुरुआत हो जाती है ना, बस वो अपना हार मानने जहाँ लगती है वहाँ वो बोलती है हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? देश का संविधान है, मानना तो पड़ेगा ही। और इसमें भाजपा का कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रहा है देश की सुरक्षा के लिए और देश की अखंडता के लिए। आज भाजपा की सरकार जो भी काम कर रही है वो सिर्फ देश और राष्ट्र के हित के लिए ही कर रही है। और मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि सीए भी नहीं मानेगी, तो आज कैसे मानना पड़ रहा है? सीए तो लागू हो गया है और उसके बहुत पहले बहुत लोगों ने यहाँ कहा था कि राम मंदिर भी नहीं बनेगा, 370 भी नहीं आएगा। सब कैसे आ गए? क्योंकि ये मोदी है तब मुमकिन है। और ये मुख्यमंत्री कितना भी बोल ले ममता बनर्जी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा देश की जनता जब मान रही है तो इनको भी मानना पड़ेगा। ये जो सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। कितना असर पड़ रहा है आम लोगों के ऊपर? आम लोग इसे कैसे देख रहे हैं? आम लोगों की नज़र में इस चीज़ का बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ। ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है पश्चिम बंगाल में, जैसे मैं एक साफ मुद्दा आपको बताता हूँ। जहाँ आप मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं, जहाँ आप मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में बोलते हैं, वहाँ पे सीधा आपको या तो अंदर कर दिया जाएगा या तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये सच्चाई है बंगाल में। और आज मैं आपको साफ साफ खुल के ये बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे तुष्टीकरण का राजनीति होता है। ममता बनर्जी ये कहती है कि हम तुष्टीकरण का राजनीति नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो मुसलमान भाइयों और बहनों को, यहाँ पे किसी को भी एक नागरिक की तरह से नहीं देखती है। वो हम लोग को जरूर बोलती है कि ये हिंदू है, ये फलाना है, ये फलाना है, लेकिन वो एक मुसलमान को सिर्फ मुसलमान बोल के उसको सम्मानित नहीं करती है, बल्कि उसको नीचा दिखाने का कोशिश करती है। उनके नजर में मुसलमान एक वोटर है, सिर्फ एक वोटर है, तो उसको वो वोट बैंक ही समझती है अपना। और ये वोट बैंक का राजनीति के लिए ही उनका ये सब दाव पेच चलता रहता है। सीधा बात यही है। बिल्कुल, चुनाव है। चुनाव पे किस तरह से असर पड़ेगा? क्या क्या देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर बंगाल, कोलकाता और दक्षिण कोलकाता में अभी चुनाव बाकी है। बिल्कुल, इस बार आ रही है मोदी सरकार। पब्लिक को चाहिए चेंज और सब अपने चेंज के लिए अपना अपना वोट देंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि यहाँ तो वोट देने से भी मुख्यमंत्री घबरा जाती है। अपने अपने एरिया में दादा भाई चेला चामुंडा जितने भी है सबको बोल दिया जाता है उसको वोट नहीं देने देना। जिस बिल्डिंग में जहाँ पे हिंदी भाषी ज्यादा है उन लोगों को नीचे नहीं उतरने देना, वोटर्स को रोकना। और जहाँ पे वोट बैंक है वहां तो एकदम बिंदास वोट करो। तो ये सब यहाँ पे तुष्टीकरण का राजनीति है, क्योंकि मुख्यमंत्री को साफ साफ पता है अगर सही हिसाब से यहाँ पे चुनाव किया जाए और सही हिसाब से लोगों को वोट देने दिया जाए, जो कि राष्ट्र हित में उनका अधिकार है, तो जरूर से जरूर उनकी सरकार गिर जाएगी और कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मोदी लहर है और मोदी लहर में सब चल जाएंगे। जितने भी ये सब जितने भी तुष्टीकरण के राजनीति करने वाले राजनीतिक दल है, पहले भी अच्छे अच्छे चले गए। यूपी में आपने देख चुका समाजवादी पार्टी का क्या हाल हुआ था। और आज वहाँ पे जितने भी वहाँ पे क्रिमिनल थे, जितने भी वहाँ पे डकैत क्रिमिनल गुंडे थे, आज वो जेल में ही खुश है। वो तो बोलते हैं हमको बाहर ही नहीं आना है। तो वहाँ पे आप सभी को पता है कि कोई बाहर नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? ये डर है, और ये मोदी है तभी मुमकिन है। बिल्कुल। अभी हाल ही में चुनाव के पहले दिन से ही ये संदेश खाली मुद्दा चर्चे में रहा। अभी एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये बताया गया कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो महिलाओं पे दबाव डालकर उनसे जबरदस्ती ये आरोप लगवा रहे हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप और कितनी सच्चाई लगती है आपको इसमें? पहला बात तो मैं आपसे अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं बताता हूँ। संदेश खाली का ही ये सिर्फ बात नहीं है। बात है यहाँ पे संदेश खाली का मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ था? लक्की भंडार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री बोलती है कि हमने यहाँ पे लक्की भंडार दिया।
तो लक्की भंडार का मतलब क्या है, ये मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बताता हूँ। यहाँ की जनता ये भी जान चुकी है वहां पे किस तरह 500 रुपया दे के, 1000 रुपया दे के वहां पे हर एक घर में जहाँ पे भी एक एक सुंदर महिला हो, सुंदर किसी की बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, उसको एक एक हफ्ते तक उसको पार्टी ऑफिस में बुला के उसको बंधित बना के रखा जाता था और उसके साथ बलात्कार किया जाता था। नहीं, अगर वहां पे वो रात को वो महिला उस पार्टी ऑफिस में नहीं पहुंचेगी तो सीधा वो लोग बोलते थे कि तुम्हारे खेत में नमक का पानी फेंकवा देंगे, तुम्हारा पति टोटो चलाता है उसका टोटो रुकवा देंगे, आग लगा देंगे, तुम्हारे घर से निकलना जीना हराम कर देंगे, तुम्हारा लक्की भंडार रोक देंगे। ये सब वहां पे राजनीति होता था और वहां पे इस तरह का अत्याचार प्रताड़ना वहां पे लोगों के, महिलाओं के साथ होता था। तो ये क्या लक्की भंडार दे रहा था कि जहाँ पे लक्की का ही इज्जत लूटा जा रहा था वहां पे 500 और 1000 रुपया का लालच देके। और ये क्या है लक्की भंडार, 1000 रुपया आप दे रहे हैं और यहाँ पे 2-2 हजार, ये हमारी टैक्स का पैसा से हम ही को लक्की भंडार अगर दे भी रही तो क्या एहसान कर रही है? सरकार का काम ही है जनता के लिए काम करना, उसको गिनाना नहीं। बिल्कुल। कुछ लोगों से हमने बात की, वो ये कह रहे थे कि लक्ष्मी भंडार तो मिल रहा है महिलाओं को, 1000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन हमें जो घर के मर्द हैं, बच्चे मतलब युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या 1000 से हमारा घर रोजी रोटी चलेगा? टाटा को लेकर उन्होंने बात कही कि टाटा को यहाँ पे आने नहीं दिया गया, अगर आया था तो रोजगार बढ़ता, लोगों को रोजगार मिलता। तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्या ये जो अगर टाटा को उस वक्त यहाँ पे बंगाल में आने दिया जाता तो और रोजगार की बढ़ोतरी होती? बिल्कुल होती। टाटा को बंगाल से वापस भेजना ये बंगाल के लिए बहुत दुर्भाग्य का बात है। आज अगर टाटा का प्लांट हमारे बंगाल में लग जाता और यहाँ पे वो इंडस्ट्री अगर चालू हो जाता तो यहाँ पे कम से कम नहीं निकल के भी आप 2 लाख से ज्यादा रोजगार तो सिर्फ उस इंडस्ट्री में हो जाते हैं। 2 से 4 लाख रोजगार तो एकदम आराम से हो जाते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते ही चला जाता। जिस तरह बिजनेस बढ़ते जाता, कौन नहीं जानता आज रतन टाटा जी को, पूरे भारत में सबसे विख्यात है। आज दूर दूर तक हर देश में रतन टाटा जी को हर एक बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून जितने भी है सभी जानते हैं। तो इस तरह नहीं आना ये दुर्भाग्य का बात है। उस घटना के बाद से आज तक एक भी कंपनी, बड़ी कंपनी ने यहाँ पे चाहा ही नहीं कि बंगाल में जाके हम अपना निवेश करें, यहाँ पे जाके रोजगार बढ़ाएं या यहाँ जाके हम अपना काम धंधा स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार ही उसकी जिम्मेदार है। बिल्कुल। केंद्र सरकार पर भी अक्सर आरोप लगता है कि उन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज तक लोगों को वो नौकरियां नहीं मिली। इस पे हर राज्य में लोग आवाज उठा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? पहले आंकड़े देखिए, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि केंद्र सरकार का एक भी वादा झूठा नहीं है। केंद्र सरकार ये वही मोदी सरकार है जिसने आके कहा था कि 2014 में जब हम सरकार बनाएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। याद है ना आपको 2014 में? तो ये 500 साल से जो चीज चल रहा था, जो आज तक कोई सरकार सिर्फ वादा करता था लेकिन तारीख बता के भी कुछ नहीं कर पाते थे, और ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन आज तक राम मंदिर कोई सोचा भी नहीं था सपना में कि बनेगा। तो क्या ये वादा झूठा था? मेरे को इसका जवाब चाहिए। 500 साल में जो चीज संभव नहीं हो पाया, असंभव था, उसको किसने संभव किया? हमारे मोदी सरकार ने। धारा 370 जो ओवैसी कुत्ता, मैं गाली दे के बोलूंगा, उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन ओवैसी एक कुत्ता ही है हमारे भारतवर्ष में। क्यों है? क्योंकि आज वही ओवैसी बोलता था 370 धारा हम नहीं हटने देंगे। महबूबा मुफ्ती भी यही बोलती थी कश्मीर में। ये किसने हटाया? ये मोदी है तो मुमकिन है, और ये हमारे मोदी जी ने ही हटाया है। लेकिन वादे तो 2 करोड़ नौकरियों की भी हुई थी, वो वादे कहाँ गए? एकदम मिला है, 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी मिली है। विरोध करना तो लोगों का काम है, आप अच्छा काम कीजिए, आपका भी विरोध किया जाएगा, ये तो नियम है। अच्छा, उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता में इस बार कौन आ रहा है? किसका दबदबा ज्यादा लग रहा है? जनता को चाहिए चेंज, जनता को चाहिए यहाँ पे एक नया शासन, नई सरकार, क्योंकि सभी को यहाँ पे देख देख के थक चुके हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ की गुंडागर्दी, यहाँ की अराजकता, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पे धर्षण, यहाँ पे अत्याचार, यहाँ पे हर तरह का घोटाला, कोयला चोरी, बालू चोरी, ईटा चोरी, सांप चोरी, मिट्टी चोरी, शिक्षा चोरी, सब चीज के यहाँ चोरी चोरी हो रहा है। तूफान आया था अम्फान, उसमें भी तिरपाल भी चोरी कर लिया। तो यहाँ चोरी ही चोरी होता है और कुछ भी नहीं होता। यहाँ बचता क्या है? कुछ भी नहीं बचता है। अंकल क्या करते हैं? हम लोग उतना थोड़ी बोलने सकेंगे भाई साहब। क्या करते हैं? करते क्या है आप? हम लोग गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले या किसी और राज्य? नहीं ना, हम लोग बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले हैं। चुनाव चल रहा है पूरे देश में, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री बनकर 4 जून को कौन बैठने वाले प्रधानमंत्री? हम लोग मोदी जी का ही चुनेंगे। मोदी जी को ही चुनेंगे? क्यों मोदी जी फिर से? क्यों? 2 कार्यकाल तो उनके पूरे हो गए हैं। पूरे हो गए हैं तो क्या है, हमको जो
अच्छा लगेगा वही हम करेंगे। क्या अच्छा लगा? मोदी जी का कौन सा काम ज्यादा बहुत अच्छा लगा, जो भाई साहब बोले वो भी अच्छा लगा, कोरोना काल में भी अच्छा लगा। और वो क्या नहीं किए जनता के लिए, पब्लिक के लिए। अच्छा, तमाम और जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी है, इन लोगों को मौका क्यों नहीं देना चाहते? मोदी जी से तो पहले आगे भी सरकार थे, मोदी तो आज हुए हैं, इनसे पहले भी तो सरकार थी। क्या किए वो सरकार? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए, जनता के लिए कुछ नहीं किए। जो भी किए और नहीं किए, हम लोग मोदी का ही सपोर्ट रहेंगे। आगे मोदी जी और अच्छा काम करेंगे, ये उम्मीद है। करेंगे करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। इस बार अगर वो मंत्री बन जाते हैं सरकार तो और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, बंगाल का में आप काम करते हैं, क्या किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, खटते खाते हैं, लेकिन दिक्कत बहुत है। अब उतना बिल्कुल आप समझ लीजिए। बिल्कुल। यहाँ पे उतना खुल के कैमरे पे वो आम लोगों के लिए खास करके बोलना खतरे से खाली नहीं है, और ऐसा हमने कई वीडियो में आपको दिखाया, आम लोग बोलने से डरते भी हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे प्रभा साक्षी न्यूज बंगाल से। मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।